वार्न किया कि अगर बांग्लादेश बाहर होता है वर्ल्ड T20 से तो ब्रॉडकास्टर और एडवर्टाइज़र को कुल मिलाकर तकरीबन कोई 150 मिलियन का नुकसान होगा। इंडिया के सामने बांग्लादेश की कोई औकात नहीं है। ये फिर तरलो मिनटों पे आ गए, ये आ गए तरले मिनटों पे। सरकार आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल सरकार नजरसानी करनी, ऐसे बात जोड़ के बैठे हुए हैं। सरकार नजरसानी हम नहीं। पॉइंट इज के आईसीसी बोर्ड मीटिंग में फैसला हो गया सो हो गया, खत्म। वो आखिरी स्टेज होती है, आप समझ रहे हैं एक बात, वो आखिरी। बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट कर दी है इंडिया को कि हमें जो है वो जनाब सोचा जाए, हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर अमल किया जाए। अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश जो तड़ी दिखा रहा था उनको आज आईना दिख गया है। और कल को अगर पाकिस्तान दिखाने की कोशिश करेगा जो वहां पर लोग हुल दे रहे हैं, और मैं इसीलिए कहता हूं कि वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कुछ भी हो, ये जो मॉब मेंटेलिटी होती है ना, कर दो, तोड़ दो, मार दो, बॉस, वो चलती नहीं है। बांग्लादेश को डुबा दिया लोगों ने। में जब बढ़ के मारमुर के बाइकआउट करके सरकार एक चांस और, ये आपका सीमा था माइंडसेट। सरकार एक चांस और दे दे हमें, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी, आप प्लीज हमें एक चांस दे दें। हाथ जोड़ के आपके पाँव पड़ गया। बांग्लादेश कह रहा है 24 घंटे आप अपने फैसले पर नहीं टिक पाए, 24 आवर्स भी आप अपने फैसले पर नहीं टिक पाए हैं, और आप बातें करते हैं। आपने आईसीसी मीटिंग में, बोर्ड की मीटिंग में ये कहा कि ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का फैसला नहीं है, हमारी सरकार हमें फोर्स कर रही है। और कल जब आप सरकार के साथ उनकी गोदी में बैठे हुए थे तो आपने आईसीसी को बोल दिया। इन्होंने ये भी कोशिश की थी कि वोटिंग ना हो। कोई औकात नहीं है। ये फिर तरलो मिनटों पे आ गए, ये आ गए तरले मिनटों पे। सरकार आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल सरकार नजरसानी करनी, ऐसे बात जोड़ के बैठे हुए हैं। सरकार नजरसानी हम नहीं, ये उनका हक है यार, इसमें कौन सी बात है। सब बाइकआउट कर दिए, बाइकआउट करने के बाद कौन सा हक है? नहीं, आप बाइकआउट करके इसमें तरला, ये तरला नहीं। बाइकआउट किया, लेकिन अपना लीगल हक तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। कोई आईसीसी कोई डिक्टेटर थोड़ी है, वहां पे जेशा साहब नहीं है। मतलब आपने लास्ट वीडियो में बोला कि पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए, मोहसिन नकवी को करना चाहिए बाइकआउट। और भाई एक बंदा अकड़ दिखा रहा है, बांग्लादेश ने दिखाई अकड़ इंडिया को। मैंने कहा था ये अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार बैठे हैं। इनने अकड़ दिखाई इंडिया को, अकड़ दिखा के इन्हें बाइकआउट किया। बाइकआउट करने के बाद तरले मिनट पे आ गए हैं, प्लीज हमारे जो फैसले पर नजरसानी किया जाए। हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया में, हमें अल्लाह का नाम है, हमें जो माफ कर दिए जाए और हमारे मैचेस पे जो श्रीलंका करा दे, अल्लाह का नाम है, मेहरबानी फरमाइएगा। और हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं बांग्लादेश वाले। इनने क्या खड़ा हो इंडिया के खिलाफ? ना इनकी कोई हैसियत, ना इकोनॉमी है, ना कंट्री, ये है कुछ नहीं, छोटे से तो है ये बिल्कुल। पाकिस्तान में छुप कर किस टाइम बैठा हुआ, उन्हें पता है कि ये तरले मिनटों पे आ गए में। ये अपने पाँव पे बाहर तो डालें, पाँव पे बाहर थे पहुंची साहब, पैरों से पार ही नहीं पाते हैं। मतलब कि भाई मजबूती से खड़े हो, एक दिन आपने नहीं चल पाए, अपने फैसले के ऊपर नहीं आप रह पाए हैं, एक दिन आपने टिक पाए अपने फैसले के ऊपर। 24 घंटों में आपने बाइकआउट के बाद आपने जो है 24 घंटे नहीं, अभी आपके बाइकआउट को है, आपने तरला किए आईसीसी, ये हम हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने, हमारे फैसले के ऊपर नजरसानी की जाए। ये आपकी ये मतलब गुर्बत है, इनके माइंडसेट, इनका गरीब माइंडसेट इनका। यार मुझे एक बात बताओ आप, गुर्बत कैसी है? मतलब गरीब माइंडसेट है, ये गरीबों वाला। ये मेरी बात सुने, उन्होंने तो चैलेंज किया है डिक्टेटोरियल जो टेंडेंसी आईसीसी में पाई गई है, दैट इज बिकॉज ऑफ दी जेशा साहब, उसको उन्होंने चैलेंज किया है। वो तो जालिम को जालिम कह रहे हैं, वो तो ताकतवर को कह रहे हैं हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अगर उन्होंने देखें, लीगल एवेन्यूज को एक्सप्लोर करना इज देयर राइट, है कि नहीं राइट? वो अगले को कह रहे हैं कि भाई लीगल एवेन्यू है ना, कह सकते हैं। मैं बता देता हूँ जी भाई, आईसीसी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपने क्या जी, ओ आईसीसी ऐसे उंगलियां कर करके, ये आईसीसी हम तुम्हें काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम तैयार रहो, हम तुम पर मिसाइल चला दे। कोई पता नहीं है, ये बांग्लादेश कह रहे हैं मिसाइल चला देंगे, हम मुझसे फिर रहमान की गोला बना के फेंकेंगे आपके ऊपर। बाद में जब बढ़ के मारमुर के बाइकआउट करके सरकार एक चांस और, ये आपका सीमा था माइंडसेट। सरकार एक चांस और दे दे हमें,
इंडियन क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी, आप प्लीज हमें चांस दे दें, हाथ जोड़ के आप उनके पाँव पड़ कह रहे हैं, गया। बांग्लादेश कह रहा है 24 200 घंटे आप अपने फैसले पर नहीं टिक पाए, 24 आवर्स भी आप अपने फैसले पर नहीं टिक पाए हैं, और आप बातें करते हैं। नो 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 नो, ये आईसीसी मैं बताता हूँ, बात कंप्लीट कर लेंगे। आईसीसी ने 24 घंटे देखें, आप बात को समझें, आप टेक्निकल, हमें भी क्रिकेट का पता है। आईसीसी ने कहा जी 24 घंटे के अंदर आपने इस पे कंप्लायंस दिखानी है, उन्होंने जवाब दे दिया है। अब मुझे ये बताएं, 200 मिलियन लोग, अभी बाबर गया था उधर बिग बैश लीग में, तो आपने कहा ओ जी पाकिस्तान के 250 मिलियन जो लोग हैं ना, वो बेसिकली इन्होंने कैश किए हैं। तो आईसीसी को 200 मिलियन नजर नहीं आ रहा बांग्लादेश में? क्या वो बांग्लादेश के 200 मिलियन लोगों का हक नहीं है कि वो भी क्रिकेट देखें, उनकी टीम भी वहां पे जाए? उनको खतरा है भारत के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर तो आपको वो खतरा, वहां पे तो पिच खोद देते हैं, वहां पे तो जो राइट विंग शिवसेना और बाकी जो लोग हैं वो तो मारते हैं। वो अगर खिलाड़ी ग्राउंड में जाए, आप देखें इंजमामुल हक के साथ क्या हुआ था, मतलब उनको बोतलें मारते थे, क्या क्या नहीं करते थे, अंदर कोई बॉम्ब लेके आ जाए, वहां पे पेट्रोल बम बना ले, उन खिलाड़ियों पे हमला कर दे, तो उनका क्या है? मतलब वो सही बात कर रहे हैं यार, मतलब दिस इज अ पॉइंट। मतलब ये सिक्योरिटी थ्रेट का पहले मैं एक ही जुमले में आपका ये सवाल मैं आपको ना इनवैलिड कर दूंगा कि आपका सवाल ही गलत है। आपका सवाल मैं गलत करार देता हूँ एक जुमले में। अफगानिस्तान की टीम इज प्लेइंग इन इंडिया, उन्हें कोई खतरा नहीं, जबकि बांग्लादेश खतरा है। ये एक बात। फिर बात कर लेते हैं, आईसीसी ने 24 घंटे दिए। आपके सवाल को तो मैंने उसी वक्त आपको रद्द कर दिया। मतलब जब अफगानिस्तान खेल सकते हैं, देन बांग्लादेश कैन ऑल्सो प्ले। इंडिया में जब 18 मुल्क और आ रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के अलावा, तो उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं है। बड़ी बड़ी कंट्रीज को तो इन्हें क्या सिक्योरिटी है? ये ड्रामे है सारे। दूसरी बात जी, मतलब 24 घंटे दिए थे आईसीसी ने, आपकी बात भी ठीक है, मान लेते हैं। 24 घंटे जब आईसीसी ने दिए, तो कल मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट ने क्या कहा था? बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने क्या बोला था? क्या बोला था बीसीबी ने? आप बताएं ना मुझे जरा। कल का शो भी है आपका और मेरा इसके ऊपर। इनने बोला कि हम जो है बाइकआउट करेंगे और इंडिया कभी नहीं जाएंगे। ठीक है जी, बाइकआउट करेंगे और इंडिया कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना कि मुझे आ लेने दें, मुझे आ तो लेने दें आगे। उन्होंने कहा हम बाइकआउट करेंगे, इंडिया कभी नहीं जाएंगे, आप हमारे बगैर ट्रॉफी उठाएं। इनने कहा हम T20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट कर रहे हैं। अगले दिन इनने क्या कहा है? 13 मिनट पे आगे हमारे दोबारा फैसले नजरसानी कर दे, जबकि आप वोटिंग में भी आ चुके हैं 14-2 से। आपके अंदर जब उधर वोटिंग हुई भाई, 16 नेशंस थे उधर, एक वोट पाकिस्तान का आपको मिला, बाकी 14 ने कहा जी हम इंडिया के साथ खड़े हैं, और बात भी ठीक थी। एक चीज बता दें, जब ऑक्शन के लिए जा रहा था, आपने बोर्ड से इजाजत लेनी पड़ती है अगर आपने कोई भी लीग खेलनी है। बांग्लादेश को मुस्तफिजुर रहमान को भेजने से पहले नहीं पता था हमारी इंडिया के साथ कोई दुश्मनी है, और हसीना वाले इंडिया में बैठी हुई। बताएं मुझे, बताएं बताएं। चुप कर गई है मुझे यार। मैं कहता हूं पहले ही पता था, लेकिन चीजें चल रही थी। ये किन्होंने किया है? ये किन्होंने किया है? ये किन्होंने किया है? ये किन्होंने किया है? बांग्लादेश को पैसे मिल रहे हो तो बांग्लादेश बोलेगा जय भारत माता की। इंडिया ने पैसे ना दी जाए, ये बोलेगी हम इंडिया के खिलाफ है। ज्यादती की बात है, मतलब आप ज्यादती की बात कर रहे हैं, ये गलत बात की आपने। ये जुल्म है। ऐसे आ रहे हो तो बांग्लादेश बोलेगा जय भारत माता की, और ना आ रहे हो तो बोलेगा इंडिया हमारा दुश्मन है। ये जाती है, डबल स्टैंडर्ड। ये बात कर रहे हैं, भारत तो नहीं पैसे दुनिया को देता ना, वो कमाते हैं अगले, वो परफॉर्म करते हैं वहां पे। देखें, बांग्लादेशी खिलाड़ी खेलते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं ना आईसीसी की तरफ से। चलिए इस बार नहीं खिला रहे, इसलिए नहीं खिला रहे, इसीलिए तो नहीं खिला रहे, इसीलिए तो नहीं खिला रहे, इसीलिए तो नहीं खिला रहे। आप लोग जानबूझ के मिले हुए हैं, और आप एक सारी की सारी नहीं है। सवाल का जवाब ही नहीं है आपके पास, ना बांग्लादेश की हुकूमत के पास इसका सवाल का जवाब है, ना आपके पास जवाब है। जब जवाब ना हो तो हर बंदा ये कहता है आप मिले हुए हैं, आप जो है ना साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ। ये मतलब डबल स्टैंडर्ड है बांग्लादेश के। बांग्लादेश में जो है ना दिमाग काम नहीं कर रहा है, हम क्या करें क्या ना करें। इंडिया ने प्रोवोक कर लिया बांग्लादेश को, अब बांग्लादेश अपने पांव में खिलाड़ी मार बैठा है, इंडिया जीत चुका है। इंडिया ने पकड़ के उन्हें ना नीचे अभी रखा हुआ है। हाँ, ना वो 3 में इस टाइम और ना वो 13 में। वो आप देखिएगा, आईसीसी अंडर प्रेशर है इस वक्त, और आईसीसी ने अगर ना भी फैसला किया, बांग्लादेश जाएगा नहीं जाएगा, देखना इंशाल्लाह नहीं जाएगा। बांग्लादेश नहीं खेलेगा। हम तो कहते ना जाए, इंडिया तो यही चाहते हैं, इंडिया तो यही चाहते हैं आप ना जाए, नहीं खेलेगा। बांग्लादेश स्कॉटलैंड जाएगा। बुलिंग में नहीं आने वाला बांग्लादेश। देखें, नोबडी कैन बुली
किसी के पास कोई हक नहीं है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल, ऑनरेबल, इंडिपेंडेंट, सॉवरन मुल्क की टीम को बुली कर सके। कोई नहीं कर सकता, और ना ही कोई होगा। पाकिस्तान खड़ा हुआ बांग्लादेश के साथ, तुसी कर लो गल्ला 4 दिन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बाइकआउट करें फिर, आप भी बाइकआउट करें फिर। देखें, बाइकआउट क्यों नहीं कर रहा पाकिस्तान? देखिए मेरी पाकिस्तान बात खड़ा है, सुने, बाइकआउट हम करें। जब मारते हैं ना, हम इस, और पंजाबी कहते हैं वहानी खब्बी ते मारनी सज्जी, हम जब मारेंगे ना तो उनको पता चल जाता है। हमने 3 साल का मुआहदा किया हुआ है ना। ये हम 2027 में मार बनते दिए थे, आई सुने, थिंक। जब बड़े बनते थे, हमने पाकिस्तान नहीं जाना। सुने, हमने क्या किया, हमने कहा हमने भी इंडिया नहीं आना। चलो, अब वो श्रीलंका आते हैं कि नहीं आते? हम दुबई जाते हैं तो वो भी श्रीलंका आते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान तो करता है बराबरी। पाकिस्तान तो किसी की कोई परवाह नहीं है, समझ लगी है? हर चीज डंके की चोट पे मुआहदा किया है, डंके की चोट पे। और देखना अब बांग्लादेश भी मुआहदा करेगा मुआहदा। पाकिस्तान बांग्लादेश के कोई साथ मुआहदा है। नहीं, कोई मुआहदा और नहीं, बांग्लादेश के साथ कोई मुआहदा नहीं है। चलो, बांग्लादेश के साथ कोई मुआहदा नहीं है। मैं ना पाए ना इंडिया इसीलिए- इंडिया इंडिया बांग्लादेश के लेवल ही नहीं है। इंडिया का बांग्लादेश के साथ मुआहदे करता फिरे। और उसी में से मुझे एक चीज समझ लग गई आपकी बातों बांग्लादेश से, पाकिस्तान जरूर बांग्लादेश बाइकआउट करेगा इंडिया का, यकीनन बाइकआउट करेगा इंडिया का, और ये लाजमी है। लेकिन करेगा 2027 में, जब वर्ल्ड कप जो है साउथ अफ्रीका में हो रहा होगा, और हम इंडिया का बाइकआउट करेंगे इंशाल्लाह। आपका यही दिल है। स्टेज है। अगला काम सिर्फ ये है कि आईसीसी ने स्कॉटलैंड को कह दिया, अब स्कॉटलैंड के इंक्लूजन के साथ आज शेड्यूल अनाउंस कर देंगे। जब शेड्यूल अनाउंस करेंगे तब कहानी शुरू हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा ही रहा जैसा है, इसका साफ मतलब है कि हमने जो फेवर करनी थी या जो हमने प्लान बनाया था वही है। बट अगर मीडिया की खबरों में सच्चाई है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना ऑफिशियल मौकफ या प्रेस रिलीज या कुछ भी फिर देगा। फिर शुरू होगा दमादम मस्त कलंदर। सना भाई, दमादम मस्त कलंदर तो शुरू होगा अगर बांग्लादेश ये वर्ल्ड कप नहीं खेलता। और उसके लिए उसको, आपको पता है कि ऑलमोस्ट 60% उसके पास जो पैसे हैं ना, वो आईसीसी की तरफ से उस यार तरफ से इंडिया जाते हैं। मीडिया की मुझे मत बनाएं। अच्छा हाँ, ये कह दें कि आईसीसी से जो पैसे आते हैं वो 60% जो रेवेन्यू का है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, वो वाला है। आप कहना चाहें तो वो कह दें, ठीक है। बट अब ये कहें कि इस वर्ल्ड कप की वजह से 60% पैसा नहीं आएगा, इनने 100 अरब नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश नहीं खेलेगा? पहली बात यह कि क्या आईसीसी पैसा नहीं भेजेगा उनको? आप ये कह रहे हैं? नहीं, अगर देखें ना, आपने एक स्केड्यूल अनाउंस होने के बाद आप नहीं आ रहे, आप आल दो कि आपकी जो भी मजबूरी है, व्हाट्सोएवर, जो भी कंडीशन आपके पास है, तो आप सर किस देखिए, मोटिव से एक लेंगे कि होता है आप आईसीसी, सुन लीजिए, एक होता है आईसीसी का एनुअल, मैं आम जो लोग देख रहे हैं उनको भी बताने के लिए, आईसीसी का एनुअल रेवेन्यू जो हर बोर्ड को देता है साल में 2 बार, एक बार शायद जनवरी फरवरी में, एक मई जून में जो आता है, ठीक है। ठीक है, जो 280 बनता है उसका भारत का, पाकिस्तान का नहीं 280 नहीं है यार, 235 है शायद, 200 मतलब 200 प्लस है भारत में। भूल कैसे गया यार मैं, इतनी बार रटे मारे हुए। को 35 मिलियन पाकिस्तान का है, इसी तरह बांग्लादेश का भी नीचे है। वो साल में 2 किस्तों में, हाँ पाकिस्तान का 35 मिलियन ये मुझे पता है, क्योंकि 17.5 करके पाकिस्तान को साल का मिलता है 2 किस्तों में। आईसीसी सबको 2 किस्तों में देता है। ये इट्स समथिंग डिफरेंट जो एनुअल आईसीसी पे करता है। एक होता है पार्टिसिपेशन फी, कि आप इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक। दूसरा होता है आप इवेंट में कहां पे फिनिश कर रहे हैं, वो पैसे मिलते हैं आपको। हर चीज का डिफरेंट है, ठीक है। पार्टिसिपेशन फी के ऊपर आप बात कर सकते हैं कि आए नहीं तो पार्टिसिपेशन फी किस बात की। बट जो आईसीसी एनुअल रेवेन्यू तकसीम करता है, चीजें होती हैं उस एनुअल रेवेन्यू में क्या है। अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें बांग्लादेश खेल रहे, खेल विमेन के हुए उसमें खेला, तो वो सब पैसे इकट्ठे होके आते हैं। और जो वर्ल्ड कप है अब जो हो रहा है, ये पैसे भी देखिए 4 साल की जो मीडिया राइट्स की डील होती है, वो मुख्तलिफ इवेंट्स का मिलाकर ये पैसे बनते हैं। मुझे पता चला वो है इनका टी स्पोर्ट्स वालों का। टी स्पोर्ट्स बेसिकली बांग्लादेश का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है, ठीक है, और वो बांग्लादेश के मैचेस दिखाता है। बांग्लादेश में बहुत ह्यूज ऑडियंस है, आई बॉल ठीक ठाक है वहाँ पर भी। तो ये तो फैक्ट है कि अगर बांग्लादेश नहीं जा रहा वर्ल्ड T20 में, बाहर हो गया है अब तक, तो यही है ना, तो वो फिर लोग बांग्लादेश के मैचेस नहीं देखेंगे कि बांग्लादेश में T20 उस तरीके से वर्ल्ड T20 फॉलो नहीं किया जाएगा, तो उनके ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर का भी नुकसान होगा। अब ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर ने अपने तो कैमरे लगाए नहीं हुए या अपनी तो वो तार नहीं ले रहा, वो ऑब्वियसली जो मेन ब्रॉडकास्टर्स हैं उनसे ले रहा है। तो वो जो जियो स्टार वाले, तो वो
उनका इसका मतलब यह है कि जियो स्टार वालों का भी थोड़ा सा तो नुकसान होगा, क्योंकि जो पैसे उन्हें अब बांग्लादेश से मिलने थे